सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पार्ट नंबर 22 कुर्बानियाँ हैं कुर्बानियाँ। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, अबू जहल ने एकदम आगे बढ़कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कपड़े पकड़ने की कोशिश की। मैंने आगे बढ़कर एक घोंसा उसके सीने पर मारा, इससे वो ज़मीन पर जा गिर पड़ा। दूसरी तरफ से अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उमैया बिन खल्फ को धकेला। तीसरी तरफ खुद हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उतबा बिन अबी मुईत को धकेला। आखिर ये लोग आपके पास से हट गए। इस वक्त आपने इरशाद फरमाया, अल्लाह की कसम तुम लोग उस वक्त तक नहीं मरोगे जब तक अल्लाह की तरफ से उसकी सज़ा नहीं भुगत लेते। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, ये अल्फाज सुनकर इन तीनों में से एक भी ऐसा नहीं था जो खौफ की वजह से कांपने ना लगा हो। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम लोग अपने नबी के लिए बहुत बुरे साबित हुए। ये फरमाने के बाद आप अपने घर की तरफ लौट गए, हम आपके पीछे पीछे चले। फिर आप अपने दरवाजे पर पहुंचे तो अचानक हमारी तरफ मुड़े और फरमाया, तुम लोग गम ना करो, अल्लाह ताला खुद अपने दीन को फैलाने वाला, अपने कलमे को पूरा करने वाला और अपने नबी की मदद करने वाला है। इन लोगों को अल्लाह बहुत जल्द तुम्हारे हाथों ज़िबा करवाएगा। इसके बाद हम भी अपने अपने घरों को चले गए और फिर अल्लाह की कसम ग़ज़वा बदर के दिन अल्लाह ताला ने इन लोगों को हमारे हाथों ज़िबा करवाया। एक रोज़ ऐसा हुआ कि आप खाना काबा का तवाफ़ कर रहे थे। ऐसे में उक़बा बिन अबी मुईत वहाँ आ गया। उसने अपनी चादर उतारकर आपकी गर्दन में डाली और इसको बल देने लगा। इस तरह आपका गला घुटने लगा। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दौड़ कर आए और उसे कंधों से पकड़कर धकेला। साथ ही उन्होंने फरमाया, क्या तुम उस शख्स को कत्ल करना चाहते हो जो ये कहता है कि मेरा रब अल्लाह है और जो तुम्हारे रब की तरफ से खुली निशानियाँ लेकर आया है। बुखारी की एक हदीस के मुताबिक हज़रत उर्वा बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि मैंने एक मरतबा हज़रत उमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा, मुझे बताइए मुशरिकीन की तरफ से हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सबसे ज़्यादा बदतरीन और सख्त तरीन सलूक किसने किया था। जवाब में हज़रत उमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, एक मरतबा हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा में नमाज अदा फरमा रहे थे कि उक़बा बिन अबी मुईत आया और इसने आपकी गर्दन में कपड़ा डालकर इससे पूरी कुव्वत से आपको गला घोंटना चाहा। इस वक्त हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इसे धकेल दिया और पीछे हटाया। ये कौल हज़रत उमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का है। उन्होंने यही सबसे सख्त बर्ताव देखा होगा, वरना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इससे कहीं ज़्यादा सख्त बर्ताव किया गया। फिर जब मुसलमानों की तादाद 38 हो गई तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आपसे अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, मस्जिदुल हराम में तशरीफ़ ले चलिए ताकि हम वहाँ नमाज अदा कर सकें। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अबू बकर, अभी हमारी तादाद थोड़ी है। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फिर इसी ख्वाहिश का इजहार किया। आखिर हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने तमाम सहाबा के साथ मस्जिदुल हराम में पहुंच गए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने खड़े होकर खुतबा दिया, लोगों को कलमा पढ़ लेने की दावत दी। इस तरह हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सबसे पहले शख्स हैं जिन्होंने मजमे में खड़े होकर इस तरह तबलीग फरमाई। इस खुतबे के जवाब में मुशरिकीन मक्का हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और दूसरे मुसलमानों पर टूट पड़े और उन्हें मारने लगे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को तो उन्होंने सबसे ज़्यादा मारा पीटा, मारपीट की इंतहा कर दी। उक़बा ने तो इन्हें अपने जूतों से मार रहा था। इसमें दोहरा तिल्ला लगा हुआ था, इसमें तला लगा हुआ था। इसने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के चेहरे में पर इन जूतों से इतनी ज़रबें लगाई कि चेहरा लहूलुहान हो गया। ऐसे में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कबीले बनु तमीम के लोग वहाँ पहुँच गए। उन्हें देखते ही मुशरिकीन ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को छोड़ दिया। इन लोगों ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को एक कपड़े पर लटाया और बेहोशी की हालत में घर ले आए। इन सबको यकीन हो चुका था कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आज ज़िंदा नहीं बचेंगे। इसके बाद बनु तमीम के लोग वापस हरम आए। उन्होंने कहा, अल्लाह की कसम, अगर अबू बकर मर गए तो हम उक़बा को कत्ल कर देंगे। ये लोग फिर हज़रत अबू बकर के घर पास आए। उन्होंने और हज़रत अबू बकर के वालिद ने इनसे बार बार बात करने की कोशिश की, लेकिन आप बिल्कुल बेहोश थे। आखिर शाम के वक्त कहीं जाकर आपको होश आया और बोलने के काबिल हुए। उन्होंने सबसे पहले ये पूछा, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या हाल है। घर में मौजूद अफराद ने इनकी इस बात का कोई जवाब न दिया। इधर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बार बार अपना सवाल दोहरा रहे थे। आखिर इनकी वालिदा ने कहा, अल्लाह की कसम, हमें तुम्हारे दोस्त के बारे में कुछ मालूम नहीं। यह सुनकर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, अच्छा तो फिर उम्मे जमील बिनते ख़त्ताब के पास जाएं, इनसे हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
کا حال دریافت کر کے مجھے بتائیں۔ جمیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن تھیں، اسلام قبول کر چکی تھیں لیکن ابھی تک اپنے اسلام کو چھپائے ہوئے تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ان کے پاس پہنچی۔ انہوں نے جمیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، ابوبکر محمد بن عبداللہ کی خیریت پوچھتے ہیں۔ جمیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ اپنے بھائی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے ڈرتی تھیں، وہ ابھی تک ایمان نہیں لائے تھے، اس لیے انہوں نے کہا میں نہیں جانتی۔ ساتھ ہی وہ بولیں، کیا آپ مجھے اپنے ساتھ لے جانا چاہتی ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ نے فوراً کہا ہاں۔ اب یہ دونوں وہاں سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئیں۔ جمیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخموں سے چور دیکھا تو چیخ پڑیں، جن لوگوں نے تمہارے ساتھ یہ سلوک کیا ہے وہ یقیناً فاسق اور بدترین لوگ ہیں، مجھے یقین ہے اللہ تعالیٰ ان سے آپ کا بدلہ لے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ جمیل رضی اللہ عنہا ایسے لوگوں کے سامنے بات کرتے ہوئے ڈرتی تھی جو ابھی ایمان نہیں لائے تھے، چنانچہ بولی یہاں آپ کی والدہ موجود ہیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً بولے، ان کی طرف سے بے فکر رہیں، یہ آپ کا راز ظاہر نہیں کریں گی۔ اب جمیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیریت سے ہیں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت کہاں ہیں؟ جمیل نے فرمایا، دار ارقم میں ہے۔ یہ سن کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، اللہ کی قسم میں اس وقت تک نہ کچھ کھاؤں گا نہ پیوں گا جب تک کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل نہ لوں۔ ان دونوں نے کچھ دیر انتظار کیا تاکہ باہر سکون ہو جائے۔ آخر یہ دونوں انہیں سہارا دے کر لے چلیں اور دار ارقم پہنچ گئیں۔ جو ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حالت دیکھی تو آپ کو بے حد صدمہ ہوا۔ آپ نے آگے بڑھ کر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گلے سے لگا لیا، انہیں بوسہ دیا۔ باقی مسلمانوں نے بھی انہیں گلے سے لگایا اور بوسہ دیا۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں، اے اللہ کے رسول، مجھے تو کچھ نہیں ہوا سوائے اس کے کہ میرے چہرے پر چوٹیں آئی ہیں۔ یہ میری والدہ میرے ساتھ ہیں، ممکن ہے اللہ تعالیٰ آپ کے طفیل انہیں جہنم کی آگ سے بچا لے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی والدہ کے لیے دعا فرمائی، پھر انہیں اسلام کی دعوت دی۔ وہ اسی وقت ایمان لے آئیں، جس سے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تمام صحابہ کو بے حد خوشی ہوئی۔ ایک روز صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جمع تھے۔ ایسے میں کسی نے کہا، اللہ کی قسم قریش نے آج تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کی زبان سے بلند آواز میں قرآن نہیں سنا، اس لیے تم میں سے کون ہے جو ان کے سامنے بلند آواز میں قرآن پڑھے؟ یہ سن کر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً بولے، میں ان کے سامنے بلند آواز سے قرآن پڑھوں گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سن کر صحابہ نے کہا، ہمیں قریش کی طرف سے آپ کے بارے میں خطرہ ہے، ہم تو ایسا آدمی چاہتے ہیں جس کا خاندان قریش سے اس کی حفاظت کرتا رہے۔ اس کے جواب میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم میری پرواہ نہ کرو، اللہ تعالیٰ خود میری حفاظت فرمائیں گے۔ دوپہر کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت اللہ میں پہنچ گئے۔ آپ مقام ابراہیم کے پاس کھڑے ہو گئے۔ اس وقت قریش اپنے اپنے گھروں میں تھے۔ اب لوگوں نے بلند آواز سے قرآن پڑھنا شروع کیا۔ قریش نے یہ آواز سنی تو کہنے لگے، اس غلام کو کیا ہوا؟ کوئی اور بولا، محمد جو کلام لے کر آئے ہیں یہ وہی پڑھ رہا ہے۔ یہ سنتے ہی مشرکین اس کی طرف دوڑ پڑے اور لگے انہیں مارنے پیٹنے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوٹیں کھاتے جاتے تھے اور قرآن پڑھتے جاتے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے سورہ کا زیادہ تر حصہ تلاوت کر ڈالا۔ اس کے بعد وہاں سے اپنے ساتھیوں کے پاس آگے، ان کا چہرہ اس وقت تک لہو لہان ہو چکا تھا۔ ان کی یہ حالت دیکھ کر مسلمان بول اٹھے، میں تمہاری طرف سے اسی بات کا خطرہ تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ کی قسم، اللہ کے دشمنوں کو میں نے اپنے لیے آج سے زیادہ ہلکا اور کمزور کبھی نہیں پایا۔ اگر تم لوگ کہو تو کل پھر ان کے سامنے جا کر قرآن پڑھ سکتا ہوں۔ اس پر مسلمان بولے، نہیں، وہ لوگ جس چیز کو ناپسند کرتے ہیں اب انہیں وہ کافی سنا آئے ہیں۔ کفار کا یہ ظلم و ستم جاری رہا۔ ایسے میں ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم صفا کی پہاڑی کے سامنے موجود تھے۔ ابو جہل آپ کے پاس سے گزرا، اس نے آپ کو دیکھ لیا اور لگا گالیاں دینے۔ اس نے آپ کے سر پر
मट्टी भी फेंकी। अब्दुल्ला बिन जदान की बांदी ने ये मंज़र देखा, फिर अबू जहल के पास से चलकर हरम में दाखिल हुआ। वहाँ मुशरिकीन जमा थे, वो उनके सामने अपना कारनामा बयान करने लगा। इसी वक्त आपके चचा हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हरम में दाखिल हुए। ये उस वक्त तक मुसलमान नहीं हुए थे। तलवार इनकी कमर से लटक रही थी। वो उस वक्त शिकार से वापस आ रहे थे। उनकी आदत थी कि जब शिकार से लौटते तो पहले हरम जाकर तवाफ़ करते थे, फिर घर जाते थे। हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हरम में दाखिल हुए। पहले अब्दुल्ला बिन जदान की बांदी के पास से गुजरे। इसने सारा मंजर खामोशी से देखा और सुना था। इसने हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कहा, ए हमज़ा, कुछ खबर भी है? अभी अभी यहाँ अबुल हुकम बिन हशाम अबू जहल ने तुम्हारे भतीजे के साथ क्या सलूक किया? वो यहाँ बैठे थे। अबू जहल ने उन्हें देख लिया, उन्हें तकलीफ़ पहुँचाई, गालियाँ दी और बहुत बुरी तरह पेश आया। आपके भतीजे ने जवाब में से कुछ भी ना कहा। सारी बात सुनकर हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, तुम जो कुछ बयान कर रही हो, क्या ये तुमने अपनी आंखों से देखा? इसने फ़ौरन कहा, हाँ, मैंने खुद देखा है। ये सुनते ही हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जोश में आ गए, चेहरा गुस्से से तमतमा उठा, फ़ौरन हरम में दाखिल हो गए। वहाँ अबू जहल मौजूद था। वहाँ वो कुरैशियों के दरमियान में बैठा था। ये सीधे इस तक पहुँचे, हाथ में कमान थी, बस वही खींच कर उसके सर पर दे मारी। अबू जहल का सर फट गया। हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उससे कहा, तू मोहम्मद को गालियाँ देता है, सुन ले, मैं भी इसका दीन इख्तियार करता हूँ। जो कुछ वो कहता है वही मैं भी कहता हूँ। अब अगर तुझ में हिम्मत है तो मुझे जवाब दे। अबू जहल उनकी मिन्नत समाजत करते हुए बोला, वो हमें बेअक्ल बताता है, हमारे मबूदों को बुरा भला कहता है, हमारे बाप दादा के रास्ते के खिलाफ चलता है। ये सुनकर हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बोले, और ख़ुद तुमसे ज़्यादा बेअक्ल और बेवकूफ़ कौन होगा जो अल्लाह को छोड़कर पत्थर के टुकड़ों को पूजते हो? मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। इनके ये अल्फाज सुनकर अबू जहल के ख़ानदान के कुछ लोग यकदम हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ बढ़े और उन्होंने कहा, अब तुम्हारे बारे में भी हमें यकीन हो गया है कि तुम भी बेदीन हो गए हो। जवाब में हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, आओ, कौन है मुझे इससे रोकने वाला? मुझ पर हकीकत रोशन हो गई है। मैं गवाही देता हूँ कि वो अल्लाह के रसूल हैं। जो कुछ वो कहते हैं वो हक़ और सच्चाई है। अल्लाह की कसम, मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगा। अगर तुम सच्चे हो तो मुझे रोक कर दिखाओ। ये सुनकर अबू जहल ने अपने लोगों से कहा, अबू अमारा यानी हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को छोड़ दो। मैंने वाकई इनके भतीजे के साथ अभी कुछ बुरा सलूक किया था। वो लोग हट गए। हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु घर पहुँचे। घर आकर उन्होंने उलझन महसूस की कि ये मैं कुरैश के सामने क्या कह आया हूँ। मैं तो कुरैश का सरदार हूँ। लेकिन फिर इनका ज़मीर इन्हें मलामत करने लगा। आखिर शदीद उलझन के आलम में उन्होंने दुआ की, ऐ अल्लाह, अगर ये सच्चा रास्ता है तो मेरे दिल में ये बात डाल दे, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर मुझे इस मुश्किल से निकाल दे जिसमें मैं घिर गया हूँ। वो रात उन्होंने उसी उलझन में गुजारी। आखिर सुबह हुई तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँचे। आपसे अर्ज़ किया, भतीजे, मैं ऐसे मामले में उलझ गया हूँ कि मुझे इससे निकलने का कोई रास्ता सुझाई नहीं देता, और एक ऐसी सूरत हाल में रहना जिसके बारे में मैं नहीं जानता ये सच्चाई है या नहीं, बहुत सख्त मामला है। इस पर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ मतवज्जो हुए। आपने उन्हें अल्लाह के अज़ाब से डराया, सवाब की खुशखबरी सुनाई। आपके वाज़ो नसीहत का ये असर हुआ कि अल्लाह ताला ने उन्हें ईमान का नूर अता फरमा दिया। वो बोल उठे, ए भतीजे, मैं गवाही देता हूँ कि तुम अल्लाह के रसूल हो। बस अब तुम अपने दीन को खुल कर पेश करो। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, इसी वाक़े पर कुरान पाक की आयत नाज़िल हुई। तर्जुमा, ऐसा शख्स जो पहले मुर्दा था, फिर हमने उसे ज़िंदा कर दिया और हमने उसे एक ऐसा नूर दे दिया कि वो इसे लिए हुए चलता फिरता है। सूरतुल इनाम। हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ईमान लाने पर हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज़्यादा खुशी हुई। उसकी एक वजह तो ये थी कि हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपके सगे चचा थे। दूसरी वजह यह थी कि वो कुरैश में सबसे ज़्यादा मुअज़्ज़ज़ फ़र्द थे। इसके साथ ही वो कुरैश के सबसे ज़्यादा बहादुर, ताकतवर और ख़ुददार इंसान थे। और इसी बुनियाद पर जब कुरैश ने देखा कि अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मज़ीद क़ुव्वत हासिल हो गई है, तो उन्होंने आपको तकलीफ़ पहुँचाने का सिलसिला बंद कर दिया। लेकिन अपने जुल्मों सितम अब वो कमज़ोर मुसलमानों पर ढाने लगे। किस कबीले का भी कोई शख्स मुसलमान हो जाता, वो उसके पीछे हाथ धोकर पड़ जाते, ऐसे लोगों को कैद कर देते, भूखा प्यासा रखते, तपती रेत पर लटाते,
یہاں تک کہ اس کا یہ حال ہو جاتا کہ سیدھے بیٹھنے کے قابل بھی نہ رہتا۔ اس ظلم اور زیادتی پر سب سے زیادہ ابو جہل لوگوں کو اکساتا تھا۔ ایسے ہی لوگوں میں سے ایک حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ آپ کا پورا نام بلال بن رباح تھا۔ یہ امیہ بن خلف کے غلام تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں پیدا ہوئے تھے۔ پہلے عبداللہ بن جدعان تیمی کے غلام تھے۔ عبداللہ بن جدعان کے 100 غلام تھے، یہ ان میں سے ایک تھے۔ جب اسلام کا آغاز ہوا اور اس کا نور پھیلا تو عبداللہ بن جدعان نے اپنے 99 غلاموں کو اس خوف سے مکہ سے باہر بھجوا دیا کہ کہیں وہ مسلمان نہ ہو جائیں۔ بس اس نے حضرت بلال بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس رکھ لیا۔ یہ اس کی بکریاں چرایا کرتے تھے۔ اسلام کی روشنی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک بھی پہنچی۔ یہ ایمان لے آئے مگر انہوں نے اپنے اسلام کو چھپائے رکھا۔ ایک روز انہوں نے کعبہ کے چاروں طرف رکھ کے بتوں پر گندگی ڈال دی۔ ساتھ ہی وہ ان پر تھوکتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے جس نے تمہاری عبادت کی وہ تباہ ہو گیا۔ یہ بات قریش کو معلوم ہو گئی۔ وہ فوراً عبداللہ بن جدعان کے پاس آئے اور اس سے بولے تم بے دین ہو گئے ہو۔ اس نے حیران ہو کر کہا کیا میرے بارے میں بھی یہ بات کہی جا سکتی ہے؟ اس پر وہ بولے تمہارے غلام بلال نے آج ایسا ایسا کیا ہے۔ کیا؟ وہ حیرت زدہ رہ گیا۔ جزاک اللہ خیر۔